टाइप्स ऑफ सेलुलर डैमेज। हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कस कर लिया इसके बारे में। दो प्रकार से होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल आप जानते हैं ऐसा डैमेज जो एक बार हो रहा है वो दोबारा क्योर भी हो सकता है और उसको वापस से हम ठीक कर सकते हैं। इरिवर्सिबल एक बार अगर हो गया तो दोबारा ठीक होने वाला काम इसका नहीं है। रिवर्सिबल होता है सेल स्वेलिंग और फैटी चेंजेस, और इरिवर्सिबल होता है नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हमारा है सेल स्वेलिंग। ये स्वेलिंग मतलब आप शास्त्र जानते होंगे, जैसे ये हमने माना कि हमारा नॉर्मल सा सेल है, ये एक नॉर्मल सेल है और इसके किसी पार्ट में स्वेलिंग आ गई, इसका कोई पार्ट ऑटोमेटिक सोच करके बड़ा हो गया, दिस इज कॉल्ड सेल स्वेलिंग। अब ये होता कैसे इसको समझते हैं। तो सेल स्वेलिंग को समझने का सिंपल सा फंडामेंटल ये है कि जो हमारा सेल का सेल मेम्ब्रेन होता है, इस सेल मेम्ब्रेन में आपको पता होगा सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप पाए जाते हैं। पता है सेल मेम्ब्रेन में, इस सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। ये पता है आपको। इसका काम क्या होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप का। ये पंप से क्या करता है, सोडियम आयन पोटेशियम आयन को अंदर बाहर ले जाता है, कैल्शियम आयन का मूवमेंट करता है, वाटर का मूवमेंट करता है। ये चारा काम कौन करता है, पंप। और ये पंप के साथ एक खासियत ये है कि तभी काम करता है जब इसको एटीपी मिलती है। इसका नाम ही है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। यानी कि ये जो पंप है ये तभी काम करेगा जब इसको एटीपी मिलेगी। यानी कुछ यूं समझो कि एक गेट पे चौकीदार हमने रखा है, वो चौकीदार तभी काम करेगा जब उसको सैलरी मिलेगी। जब उसको सैलरी नहीं मिलेगी चौकीदार काम नहीं करेगा। उसी तरह ये सोडियम पोटेशियम पंप तभी काम करते हैं सेल के अंदर जब उसको एटीपी यानी ऊर्जा मिलती है। और जब हमारे बॉडी में लैग वो ये सेल स्वेलिंग होती कब, समझो जब सेल स्वेलिंग कब होती है, जब सेल का कोई एक पार्ट या बॉडी का कोई एक ऑर्गन को पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं मिल पा रहा है, एटीपी। जब एटीपी नहीं मिल पाता है तो उस केस में सोडियम और पोटेशियम का जो पंप है तो धीरे धीरे कम काम करने लगता है या बंद हो जाता है। और जैसे ही सोडियम पोटेशियम पंप काम करना बंद कर दिया, हमने माना कि हमारा सेल है और यहाँ पे हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है। जैसे ही सोडियम पोटेशियम पंप काम करना बंद करेगा, ऑटोमेटिक इसके अंदर कैल्शियम आयन और वाटर इसकी मात्रा ज्यादा होने लगेगी। और जैसे ही कैल्शियम और वाटर की मात्रा साइटोप्लाज्म के अंदर बढ़ने लगेगी, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। और साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, ऑटोमेटिक ये साइटोप्लाज्म का जो नॉर्मल सेल है वो फूल कर एबनॉर्मल हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगी, स्वेलिंग। ये बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे कोई पूछे कि सेल स्वेलिंग क्यों होती है, तो सेल स्वेलिंग के पीछे रीजन क्या है कि हर सेल के सरफेस पे होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। वो पंप को काम करने के लिए चाहिए एटीपी, और जब एटीपी नहीं मिलती है तो ये पंप काम करना बंद कर देता है। उस केस में सेल के अंदर कैल्शियम आयन और वाटर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे सेल का वॉल्यूम बढ़ जाता है और सेल क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द सेल स्वेलिंग। क्लियर हो गया? कौन सा टॉपिक है तो समझो। अगला है फैटी चेंजेस। फैटी चेंजेस क्या होता है इसको समझो ध्यान से। जो सेल होता है आपको पता होगा कि सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, किसी भी जो सेल का सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन बना होता है फास्फोलिपिड से। इसका बना होता है फास्फोलिपिड। और फास्फोलिपिड को ये साइटोप्लाज्म है और ये सेल मेम्ब्रेन है ना, अंदर साइटोप्लाज्म है। जब साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन के बीच में लिपिड की मात्रा ज्यादा हो जाए, फास्फोलिपिड तो है ही, लेकिन लिपिड की डिपोजिशन ज्यादा हो जाए यानी और मोटी लेयर बन जाए, जितनी नॉर्मल लेयर होनी चाहिए उस लेयर से ज्यादा मोटी लेयर बन जाए तो क्या होगा, सेल ऑटोमेटिक मोटा। इस केस को कहते हैं फैटी चेंजेस। और सेल इंजरी यहाँ पे कैसे होगी कि जब ये मोटी लेयर हो जाएगी, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आपके घर के बाहर गेट क्या है, आपका सेल मेम्ब्रेन है। गेट खोले आप अंदर गए, गेट से आप बाहर गए। जब हम गेट को इतना मोटा करते हैं और ताला बंद करते हैं तो आप अंदर जा पाएंगे ना बाहर जा पाएंगे। कुछ दिन तो आप चेंज करेंगे, जब घर के अंदर आप खाना नहीं पहुंच रहा है और आप बाहर नहीं निकल पाओगे तो मर जाओगे। वही हाल होता है फैटी चेंजेस। सेल के अंदर जब फैटी एसिड यहाँ डिपोजिट करता है तो सेल का जो ट्रांसपोर्ट है वो बंद हो जाता है, ना न्यूट्रिशन अंदर जा पाता है और ना वेस्ट बाहर निकल पाता है और धीरे धीरे सेल डेथ होने लगती है। ये दोनों प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल। मतलब इसको हम ठीक कर सकते हैं। कैसे? पहले वाले केस में एटीपी दे दो, जैसे एटीपी दोगे ये पंप काम करने लगेगा। जब ये पंप काम करने लगेगा तो सारा कैल्शियम आयन बाहर निकल जाएगा और सेल अपनी सेल में वापस आ जाएगा। ये वाला क्या है, फैटी एसिड डिसॉल्व कर लीजिए, लाइपेज एंजाइम लीजिए। लाइपेज एंजाइम जब एक्स्ट्रा होगा तो आपके सेल फैटी एसिड को डिसॉल्व कर देगा और सेल अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगा। दूसरा है इरिवर्सिबल। इसमें होता है नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस समझो, नेक्रोसिस मतलब होता है कटना, छटना, फिटना।
इसमें क्या हो रहा है कि सेल के ऊपर जब कोई इंजरी हो रही है किसी रीजन से, तो सेल का सरफेस या सेल के ऑर्डिनरीज कट गए या फट गए या पूरी तरह से रैप्चर हो गए, ठीक है, जो एट्रोफी में होता है, तो पूरी तरह से सेल का जब टूट जाना, फट जाना, उसके ऑर्गन का टूट जाना, दिस इज कॉल्ड नेक्रोसिस। अगर एक बार सेल ध्वस्त हो गया तो उसको दोबारा हम बना नहीं सकते। और एपोप्टोसिस, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम है। एपोप्टोसिस थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझते कैसे एपोप्टोसिस है। आप यहां समझिए कि हमारा जो नॉर्मल सेल है, ये जो नॉर्मल सेल है, इसके जो सरफेस पे प्रोटीन है, इसके सरफेस पे जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन ऑटोमेटिक श्रिंक कर जाता है। जब ये प्रोटीन श्रिंक कर जाएगा तो ये जो नॉर्मल सेल अभी इस तरह था, अब इसका शेप कुछ बदल जाए। और हमको पता है कि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, उसके साथ दो केस है, एक सेल्फ और एक नॉन सेल्फ। वो अपनी कोशिकाओं को नहीं मारता है, लेकिन बाहर से कोई कोशिकाएं आती है बॉडी के अंदर तो उनको मारना शुरू कर देता है। तो जब ये कोशिकाएं एपोप्टोसिस में श्रिंक हो गई, तो हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, उसको ये लगता है कि ये सेल हमारा नहीं है, ये दूसरे का है। जैसे मिसाल तौर पे कोई आदमी है, उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे को मार कपड़ा पहना उल्टा सीधा काला काला बोल दो, ले जाओ, अपने बच्चे को पहचान नहीं पाए। वही हाल हमारे बॉडी में होता है। इम्यून सिस्टम हमारा अपने सेल को ही पहचान नहीं पाता और अपने सेल को ही किल करना शुरू कर देता है। और आपने सुना है फाइगोसाइटोसिस, आपने वर्ड सुना है ना, एक वर्ड होता है फाइगोसाइटोसिस। उसमें क्या होता है, हमारी जो मैक्रोफेज सेल होती है, वो इस सेल को इंगल्फ कर लेती है, निगल लेती है, इस सेल को निकल के खत्म करके नष्ट कर। तो ये जो इंजरी है, इसको क्या किया, फाइगोसाइटोसिस हो गया, सेल ने इसको खा लिया, तो ये भी मर गया, ये भी दोनों कैसे मर गया, इसको दोबारा भेज नहीं कर सकते। इसी पर टॉपिक है टाइप्स ऑफ, जिसमें सेल स्वेलिंग, फैटी चेन, एपोप्टोसिस, इनके बारे में डिस्कस करते हैं।